नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और ई लाइव केयर फेसबुक पेज पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पेशेंट है चांदनी खातून। उम्र है 19 साल और पिछले 10 साल से इनको ये प्रॉब्लम थी। छींके आना, छींके इनको कम आती थी, नाक बहना, नाक बंद रहना, गले में खारिश रहना, सिर दर्द होना, धूल मिट्टी से तकलीफ़ होना, ठंडी चीज़ों से तकलीफ़ होना, मौसम जब चेंज होता है उस समय तकलीफ़ होना। और इनको बलगम बनता था, कभी येलो कलर का आता था, कभी वाइट कलर का इनको आता था। और मैं आपको बता देता हूँ, इनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी। जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं हमारे, वो ब्लॉक थे, यानी यहाँ के साइनस इनको ब्लॉक थे। इस वजह से इनको ये सारी दिक्कतें आ रही थी। साथ में जो इनका एलर्जी का टेस्ट हुआ तो इसमें एलर्जी भी इनकी बढ़ी हुई थी। 1016 इनका जो एलर्जी लेवल था वो था। तो इसके कारण ये दोनों इनको दिक्कतें आ रही थी। हम पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट के फादर हमारे साथ में है, कि इससे पहले उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया और कहाँ इलाज करवाया और क्या उनसे रिजल्ट। हम पटना दिखवाए बिहार, उसका बाद मुजफ्फरपुर, उसका बाद मैंने वैशाली महुआ, उसका बाद जैसे एम्स में आए। एम्स में इससे पहले तो लॉकडाउन लगा, उसका बाद वहाँ का इलाज बंद हो गया। उसका बाद तब सर यहाँ का पता चला तो हमने यहाँ आए। इससे पहले जो भी ट्रीटमेंट आपने लिया वो कैसे लेते थे? कोई गोली दवाई लेते थे या कोई और ट्रीटमेंट? वो अंग्रेजी गोली देता था और इसमें स्प्रे करने वाला देता था नाक में। देखिए, सबसे पहले जब पेशेंट ने हमें दिखाया तो ये लिवोसिट्राजिन मेडिसिन आती है वो यूज़ करते थे। कुछ समय बाद जब इनको रिलीफ नहीं हुआ तो चेंज करके इनको मॉन्टेर एलसी है वो दी गई थी। नाक इनकी बंद रहती थी क्योंकि इनको नेजल पॉलिप्स था, क्योंकि नाक का मांस इनका बढ़ चुका था एलर्जी की वजह से। तो इनको नेजल स्प्रे है वो भी दिया जाता था। और ये पिछले 8-10 साल से फॉलो कर रहे थे, बट स्टिल इनको ये प्रॉब्लम सेम थी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो ट्रीटमेंट या मेडिसिन हम लोग ले रहे होते हैं वो रूट कॉज पे ट्रीट नहीं करती है, यानी एलर्जी की जड़ के ऊपर काम नहीं करती। बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो ऑपरेट भी करवा लेते हैं। उन पेशेंटों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जब तक आप एलर्जी को रूट कॉज से ट्रीट करने नहीं करेंगे, जो नाक का मांस बढ़ता है वो एक सिम्टम होता है एलर्जी का। जैसे एलर्जी में बहुत सारे सिम्टम आते हैं, आपकी नाक बहती है, नाक बंद रहती है, छींकें आती है, तो 3 अलग सिम्टम हो गए। ऐसे ही एक सिम्टम होता है नेजल पॉलिप्स का, यानी नाक का मांस बढ़ जाना। और जब हम लोग उसको ऑपरेट करवा लेते हैं, उसको ऑपरेशन करवा के उसको ठीक करवा लेते हैं, तो फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने सिर्फ एक सिम्टम को कट किया था। रूट कॉज जो होता है एलर्जी, जड़ से उसको नहीं ख़त्म किया, जड़ के ऊपर उसकी काम नहीं किया। इस वजह से कुछ समय बाद फिर से हमें वही दिक्कत है दोबारा फेस करनी पड़ती है। तो ये आपको समझना है। साथ में इनको साइनस की प्रॉब्लम थी, सिटी पीएनएस इनका हुआ था, उसमें इंडिकेट इनको मिला था कि आपको मैक्सिलरी साइनस बायलैटरल, उसमें इनको प्रॉब्लम है। तो अभी कैसा है फील कर रहे हैं? जी अभी तो मैंने सही फिंगल कर रहे हैं जी। जो इनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, धूल मिट्टी से एलर्जी होती थी, वो कैसा है अभी? कैसे बढ़िया अभी? अभी तो ठीक हूँ। ठीक लग रहा है अभी? जी। किसी प्रकार की कोई गोली दवाई मेडिसिन तो नहीं दी गई हमारे द्वारा? नहीं, मेरे को कैसे हम लोग ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट सर मशीन के द्वारा होता है, नेगलेट लगता है, नेगलेट के द्वारा होता है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिखाइए गुड़िया, ऊपर कीजिए हाथ को। इस प्रकार से मैग्नेट थेरेपी वो होती है, मतलब बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेट वो लगाए जाते हैं। इससे पहले एक ट्रीटमेंट और दिया जाता है एक्यूपंचर का। एक्यूपंचर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली निडल्स लगती हैं। एक्यूपंचर के लिए अलग से निडल आती है, ये नहीं कि जो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं वही निडल होती है। तो इनके लिए अलग से निडल आती है, उनका यूज़ किया जाता है। पेनलेस निडल होती है, अप्रोक्सीमेट 30 to 40 मिनट अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ आपको वो रखनी पड़ती है। देन उसको निकाल के हम लोग मैग्नेट थेरेपी है उसको करते हैं। और जो मैग्नेट्स हैं इनको 10 to 12 आवर्स आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रखना होता है। ये प्रोसेस होता है। कितनी आपकी एक्यूपंचर सीटिंग रहेगी ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैं अगर इनकी बात करूँ तो इनका जो एलर्जी लेवल है वो है 1016, यानी एलर्जी की अगर मैं बात करूँ इस एलर्जी लेवल की, तो हमारा 100 से कम होना चाहिए। अलग अलग पे लैब अपना अलग अलग क्राइटेरिया देती है, कोई 200-300 तक भी देती है, लेकिन जनरली देखा गया है जो पेशेंट है उसको 200 होने पर भी प्रॉब्लम होती है, 250, 100 से कम बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको ये जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है एक्यूपंचर एंड मैग्नेटिक थेरेपी का, इसको फॉलो करना है। आपके नियरेस्ट कोई भी अगर एक्यूपंचर सेंटर है, मैग्नेटिक सेंटर है, तो आप वहाँ विजिट ज़रूर करें। लंबे समय तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, सिम्टम है उनकी सीवियरिटी बढ़ती रहेगी, ज़्यादा सिम्टम आपको आने लगेंगे। तो अगर आपको अभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, कम समय से प्रॉब्लम है, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा, 13 अक्टूबर को आने वाले, अभी 13 अक्टूबर है, इसको हम लोग फ्री ओपीडी कैंप लगा रहे हैं गुड़गांव ब्रांच में। इससे पहले हिसार ब्रांच में भी हमने लगाया था। तो अगर कोई आना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ आकर दिखाएं। इसमें जो आपका ओपीडी चार्ज है वो नहीं लगेगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको ज़रूर साथ में लेके आइएगा। रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे तो हमें आसानी रहेगी, आपका ट्रीटमेंट और बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थेरेपी से अवेयर हों और ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट है वो उठा सकें। थैंक यू।